पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम प्रांत बलूचिस्तान में शनिवार को हिंसा की बड़ी घटना सामने आई जब बलूच अलगाववादी आतंकियों ने एक साथ कई इलाकों में हमला किया। इन हमलों में कम से कम 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने इन हमलों को कोऑर्डिनेटेड अटैक यानी सुनियोजित और एक साथ किए गए हमले बताया है। इन घटनाओं के बाद पूरे बलूचिस्तान में तनाव का माहौल बना हुआ है और कई इलाकों में स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक ये हमले बलूचिस्तान के अलग अलग हिस्सों में एक ही समय के आसपास किए गए हैं। हमलों का दायरा काफी बड़ा था और इसमें प्रांत की राजधानी क्वेटा के अलावा पासनी, मस्तुंग, नुश्की और ग्वादर जैसे जिले शामिल थे। एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी को ये बताया कि आतंकियों ने बंदूकधारियों और आत्मघाती हमलावरों का इस्तेमाल करते हुए कई जगहों को निशाना बनाया। अधिकारी ने नाम ना छिपाने की शर्त पर बताया कि सिर्फ क्वेटा में ही 4 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने भी अलग अलग जिलों से इस बात की पुष्टि की है कि हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस का कहना है कि हमलों के बाद कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन रिपोर्ट्स लिखे जाने तक स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है। सड़कों पर चेकिंग तेज हो गई है और सुरक्षा बल किसी भी नई घटना को रोकने के लिए अलर्ट पर है। इन हमलों को लेकर पाकिस्तान की सेना ने भी प्रतिक्रिया दी है। इस्लामाबाद में तैनात एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने पुष्टि की कि बलूचिस्तान में एक साथ कई जगहों पर हमले हुए हैं। हालांकि सेना का कहना है कि ये हमले भले ही एक साथ किए गए हों, लेकिन इन्हें सही तरीके से अंजाम नहीं दिया जा सका। सैन्य अधिकारी के मुताबिक हमले खराब योजना के कारण नाकाम रहे और सुरक्षा बलों की तेज कार्रवाई की वजह से आतंकी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। वहीं सेना ने यह भी कहा है अपने डिफेंस में कि आतंकियों के हमले सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के सामने जल्दी ही कमजोर पड़ गए। हालांकि सैन्य अधिकारियों ने यह साफ नहीं किया कि इन हमलों में कुल कितने लोग मारे गए या जख्मी हैं। सेना की ओर से मृतकों या घायलों की संख्या पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। इन हमलों की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ली है। बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में सक्रिय सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली अलगाववादी संगठन माना जाता है। इस संगठन ने AFP को भेजे गए एक बयान में ये कहा कि उसने सैन्य ठिकानों, पुलिस और सिविल प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को निशाना बनाया है। संगठन के मुताबिक इन हमलों में बंदूकधारी हमलों के साथ साथ आत्मघाती हमले भी शामिल थे। बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि उसका मकसद पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा संस्थानों पर दबाव बनाना है। संगठन लंबे समय से बलूचिस्तान की आज़ादी या ज्यादा स्वायत्तता की मांग करता आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान सरकार और सेना इस संगठन को आतंकी संगठन मानती है और इसके खिलाफ लगातार सैन्य अभियान चलाती रहती है, तो वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी के निशाने पर रहते हैं पाकिस्तानी अधिकारी, पाकिस्तान की सेना के जवान, पाकिस्तान की पुलिस के जवान। बलूचिस्तान में अलगाववादी हिंसा कोई नई बात नहीं है। ये प्रांत पिछले कई दशकों से विद्रोह और हिंसा का सामना कर रहा है। बलूच अलगाववादी संगठनों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करती आई है, लेकिन वहां के लोगों को उसका हक आज तक नहीं मिला। बलूचिस्तान खनिज संसाधनों से भरपूर है और यहां गैस, तांबा, सोने जैसे महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति भी इसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बना देती है। यह प्रांत अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से लगता है और यहाँ ग्वादर बंदरगाह स्थित है, जिसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि CPEC कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा माना जाता है। इसी वजह से यहाँ विदेशी नागरिकों और गैर स्थानीय मजदूरों को भी अक्सर निशाना बनाया जाता रहा है। बीते वर्षों में बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों, सरकारी इमारतों, रेलवे ट्रैक, बिजली लाइनों और विदेशी परियोजनाओं पर कई हमले हो चुके हैं। अलगाववादी संगठन इन हमलों के जरिए ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि वो सरकार की पकड़ को चुनौती दे सकते हैं। वहीं पाकिस्तान सरकार का कहना है कि ये संगठन विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं और देश की स्थिरता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। शनिवार को हुए ताज़ा हमले इसी लंबे संघर्ष का हिस्सा माने जा रहे हैं। सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि एक साथ कई जिलों में हमले करने का मकसद ये दिखाता है कि अलगाववादी संगठन अभी भी सक्रिय हैं और समन्वय के साथ कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि सेना के दावे के मुताबिक सुरक्षा बलों की तेजी की वजह से ये हमले ज्यादा घातक साबित नहीं हो सके। हमलों के बाद क्वेटा और अन्य संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की गश्ती को बढ़ा दिया गया है और कई जगहों पर अस्थायी चेक पोस्ट बनाए जा चुके हैं।
आम लोगों से भी सतर्क रहने को कहा गया है। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को देने की अपील की गई है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की स्थिति लंबे समय से एक बड़ी सुरक्षा चुनौती बनी हुई है। यहाँ की हिंसा सिर्फ सुरक्षा समस्या नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों से भी जुड़ी हुई है। जब तक स्थानीय लोगों की शिकायतों का समाधान नहीं होगा तब तक हिंसा पूरी तरह खत्म होना मुश्किल है। हालांकि पाकिस्तान सरकार बार बार ये दावा करती रही है कि विकास परियोजनाओं और सख्त सुरक्षा नीति के जरिए हालात पर काबू पाया जा रहा है। ताज़ा हमलों ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि बलूचिस्तान में हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हैं। अलगाववादी संगठन समय समय पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश करते रहते हैं। सुरक्षा बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो न सिर्फ हमलों को रोकें बल्कि इसे लंबे संघर्ष की जड़ में मौजूद असंतोष को भी समझें और उसका समाधान निकालें। फिलहाल बलूचिस्तान में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। आने वाले दिनों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई और तेज हो सकती है। सरकार और सेना की नज़र इस बात पर टिकी है कि किसी भी नए हमले को रोका जाए और स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए। शनिवार को हुए ये हमले इस बात का संकेत हैं कि बलूचिस्तान में शांति और स्थिरता अभी एक बड़ी चुनौती है और दूर की कौड़ी है।